हेलो दोस्तों, मैं खन प्रताप सिंह CWC क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 देखते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा उसमें। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? ये लगभग 1 साल गैप देके हर साल क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। विस्थापन अपक्रिया कौन सी अपक्रिया वाला? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस चीज को आप समझिए। जैसे होता क्या है, अगर कोई यौगिक हो, है ना, और उस यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व आके उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को ले ले, तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन। जैसे समझ लीजिए, 2 लोग हैं, रास्ते में जा रहे हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है ना, माने अच्छी दोस्ती है, और कोई तीसरा उसमें लग जाए उस दोस्ती को तोड़ने के लिए। कि मतलब अगर मान लीजिए A है और इधर BC है, अब BC के बीच में दोस्ती है, A बेचारा सोचेगा कि BC के बीच में दोस्ती है, कुछ करते हैं ताकि C मेरे साथ हो जाए और B का साथ छोड़ दे। इसके लिए A प्रयास करेगा कि C खुश कैसे रहता है, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माने A B से बेहतर करेगा एक, तभी तो A हो पाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए C को क्या पसंद है? काला जाम पसंद है, तो C को काला जाम पसंद है और B उसे काला जाम 1 देता है, लेकिन उसको काजू कतली भी पसंद है C को, और B के पास उतना पैसा नहीं है कि C को काजू कतली दे सके। तो अब A सोचेगा कि अगर हम C को डेली काजू कतली दें तो हो सकता है हमारे साथ आ जाए, तो इसके मतलब कि काजू कतली महंगा है तो लोग महंगा वाले के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये क्या करेगा, A B के को विस्थापित करेगा, क्योंकि भाई काला जाम लेके आ रहे हैं तो काला जाम से ज्यादा C को क्या पसंद है? काजू कतली पसंद है। तो अब ये B को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, और जो अब तक BC था अब वो AC हो जाएगा, और B कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। यही होता है विस्थापन। इसी को कहते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। माने जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अथवा एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये एक्चुअल में रिएक्शन होगा कैसे। तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी जानना पड़ेगा, ठीक ना। अब सक्रियता श्रेणी क्या होता है? सक्रियता श्रेणी में जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व होते हैं उनको ऊपर और तथा कम क्रियाशील वाले तत्व को सबसे नीचे रखा जाता है। ठीक, तो देखिए कैसे होता है सक्रियता श्रेणी, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो यहां मैं आपको दिखाता हूं। सबसे ऊपर आपका पोटेशियम, तो देखिए एक है ट्रिकाना का मांगे आल जन, फिर Pb है, ठीक है, Hg Ag Au Pd, ठीक है। तो आपका ये देखिए आप लिख सकते हैं काना का मांगे आलजन, फिर Pb है Hg Ag Au Pd, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक रिएक्शन के माध्यम से सक्रियता श्रेणी। आप इसको क्या कर लीजिएगा? लर्न कर लीजिएगा। हम एक रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। ठीक, वो रिएक्शन क्या होगी? जैसे मान लीजिए मैं जिंक ले लेता हूं और जिंक की अपक्रिया करवा दूं H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? सोचिए क्या बनेगा। क्योंकि जिंक की अपक्रियाशीलता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है, तो जिंक हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या करेगा? विस्थापित करेगा, और जिंक सल्फेट का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा, और हाइड्रोजन गैस कहाँ चलेगा? बाहर, क्योंकि इसकी अपक्रियाशीलता क्या है? कम है, तो हाइड्रोजन गैस बेचारा चला जाएगा कहाँ? बाहर। फिर उसी तरह हम सोडियम का करवा के देख लेते हैं HCl के साथ। अब ये बताइए, सोडियम की अपक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा है ना, और जब हाइड्रोजन से ज्यादा है तो सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और सोडियम क्लोराइड का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा NaCl, और प्लस इसमें भी क्या निकलेगा बाहर? हाइड्रोजन गैस।
तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।